दोस्तों, आपने क्रिकेट के मैदान पर ऐसे कई मैच देखे होंगे जिसमें अंतिम गेंद तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी। आज मैं भारतीय टीम के ऐसे ही मैच की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। कमेंटेटर सहित पूरा देश यह मान चुका था कि भारतीय टीम अब यहां से इस मैच को जीत ही नहीं सकती। यहां तक कि मैदान पर मौजूद दर्शक भी बीच मैच में ही मैदान छोड़कर जाने लगे थे। और यह मैच भारत की रन मशीन विराट कोहली की कप्तानी में उनका यह पहला मैच था। आज इस मैच में अंग्रेजों को घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि बेन स्टोक अपने घर में अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन अंग्रेजों को यह बात किसी ने नहीं बताई थी कि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो सिर्फ अपने घर पर ही शेर नहीं है, बल्कि यह वह टीम इंडिया है जो दूसरों के घर में घुसकर शिकार करना भी बखूबी जानती है। और जब अंग्रेजों ने हमें ललकार ही दिया था तो चलो उनके घर में घुसकर उन्हें भीगी बिल्ली बना ही आते हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने यहां टॉस में बाजी मारी और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम मैच शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ी थी और निर्धारित 50 ओवर में 350 रन ठोंक डाले थे। अब अगर भारत को अंग्रेजों को अपनी औकात दिखानी थी तो हमें 351 रन बनाने थे। मुश्किल तो जरूर था पर नामुमकिन नहीं। फिर शुरू होती है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां केएल राहुल और शिखर धवन की सलामी जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी। लेकिन टीम इंडिया की पारी अभी शुरू ही हुई थी कि शिखर धवन भारतीय पारी के चौथे ओवर में ही आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। तब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने पारी की शुरुआत जोरदार चौके के साथ करी। तब ऐसा लगने लगा था कि भारतीय पारी यहां से संभल सकती है। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर केएल राहुल भी डेविड विली की बॉल पर क्लीन बॉल्ड हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर 24 रन हो गया था। इसके बाद युवराज सिंह और विराट कोहली ने कुछ शानदार शॉट खेलकर भारतीय पारी को 50 रनों के पार पहुंचाया। अभी टीम इंडिया का स्कोर 50 रन तक पहुंचा ही था कि तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह भी विकेट के पीछे कैच थमा पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और फिर यहां से 351 रन के एक बड़े लक्ष्य के दबाव में महेंद्र सिंह धोनी भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जल्दी ही आउट हो जाते हैं। महज 12 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से अब सभी क्रिकेट पंडितों ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम यहां से अब इस मैच को नहीं जीत सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक क्रिकेट के मैदान पर अंतिम गेंद फेंक ना दी जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 मिनट में पलक झपकते ही मैच का पासा पलट जाता है। भारतीय टीम के लिए उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे थे। और कप्तान का साथ निभाने तब मैदान पर आते हैं केदार जाधव। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और जब भी कोई कमजोर बॉल मिलती तो उस पर ये शॉट मारकर बाउंड्री के बाहर भेज देते थे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर अब 100 रनों के पार पहुंच गया था। और देखते ही देखते विराट कोहली ने 44 बॉल पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और इसी के साथ केदार जाधव भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। भारतीय टीम ने 25 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 165 रन बना लिए थे। लेकिन अभी भी यहां से बाकी बचे 15 ओवर में 186 रन बनाने थे, इसलिए मंजिल अभी भी दूर थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी पर अटैक करने का निर्णय किया और फिर विराट कोहली ने मोइन अली को क्लच में लेते हुए 2 चौके जड़े। वहीं केदार जाधव भी अगले ओवर में आदिल रशीद को 16 रन ठोंक डाले। भारतीय टीम ने अब दोनों छोरों से अपने इरादे साफ कर दिए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद भी अब जिंदा होने लगी थी। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों पर आ चुके थे और टीम इंडिया का स्कोर भी 200 के पार जा चुका था। तभी विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का जड़कर अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और कहते हैं ना कि तू दाल डाल और मैं पात पात। अब केदार जाधव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब केदार जाधव ने भी एक चौका ठोंक अपना शतक पूरा कर लिया था। भारत का स्कोर 36 ओवर की समाप्ति के बाद 261 रनों तक जा पहुंचा था।
लेकिन फिर 122 रनों की एक शानदार पारी खेल विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं और केदार जाधव भी उनकी राह भी चल रहे थे, इसलिए वो भी 120 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं। अब भारत का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति के बाद 291 रन हो चुका था। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीतने के लिए 10 ओवर में 60 रन बनाने थे। तब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा से मैच जिताऊ पारी की उम्मीद थी, पर रविंद्र जडेजा 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे, जो भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थी, और पांड्या इस उम्मीद पर खड़े भी उतरे और पांड्या ने अंग्रेजी गेंदबाजों को निस्ते नाबूद करते हुए टीम इंडिया को जीत दिला दी। तो भारतीय टीम के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।